नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। मध्य प्रदेश में सीएम लिस्ट से बाहर होने के बाद शिवराज सिंह को अब एक और बड़ा झटका यहां पर लगने वाला है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि मध्य प्रदेश को एक नया नवेला और नया चेहरा तो सीएम के रूप में मिल चुका है, लेकिन अब यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री का क्या होगा, ये सवाल उस दिन से उठ रहा है जब से यहाँ मध्य प्रदेश में नए सीएम मोहन यादव बने। तब से ये सवाल यहाँ पर लगातार चर्चा में आ रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का क्या होगा। और अब देखिए यहाँ पर आज मोहन यादव दिल्ली पहुंचे हैं, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर यहाँ चर्चा करने वाले हैं और साथ ही साथ इस बैठक में यानी कि इस मीटिंग में ये चर्चा तेज होगी कि आखिरकार मंत्रिमंडल में किस किस नेता किस किस विधायक को जगह दी जाएगी। सबसे पहले बता दें कि आपको मुद्दा क्या है। मोहन यादव दिल्ली पहुंचे हैं मीटिंग करने के लिए और यहाँ पर ये चर्चा सुनने में आई है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए खुशखबरी दिल्ली से आने वाली है। वो खुशखबरी क्या हो सकती है वो भी आपको बता देते हैं। यहाँ जो शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं, उनको लेकर ये कहा जा रहा है कि उनके विधायकों को भी इस बार मंत्रिमंडल लिस्ट से बाहर रखा जा सकता है और यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के विधायकों को एक मौका देने की यहाँ चर्चा तेज हो गई है। यानी कि सीएम लिस्ट से बाहर होने के बाद अब विधायकों का भी नंबर है मंत्रिमंडल विस्तार की लिस्ट से बाहर होने का। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के विधायकों को इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इस राजनीति में विधायक ही है जो सबसे बड़ा खेल बिगाड़ते भी हैं और खेल सुधारते भी हैं। 2018 में क्या हुआ था मध्य प्रदेश में, ये हर कोई जानता है। 2018 में विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। 2020 में यानी कि 15 महीने बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने विधायकों के साथ यहाँ कांग्रेस को तोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। तो देखिए, सारा खेल यहाँ विधायकों का है। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए अमन जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमन जी, जैसे कि अभी अपडेट आई है कि सीएम लिस्ट से तो बाहर हुए शिवराज सिंह चौहान, अब यहाँ उनको एक और बड़ा झटका मिल सकता है। क्या भारतीय जनता पार्टी शिवराज के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही है क्या? देखिए, बिल्कुल, और ये लगातार देखने को मिल रहा है कि जब से बीजेपी मध्य प्रदेश में चुनाव जीती उसके बाद से लगातार शिवराज सिंह चौहान के प्रति बहुत ही कह सकते हैं नकारात्मक रवैया अपनाया गया है, सौतेला व्यवहार उनके साथ में किया गया है और जिस तरह से उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है वो एक बार फिर से कह सकते हैं कि देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, एक तरीके से उसका गठन हो रहा है, उसमें ये मानकर चला जा रहा है कि शिवराज खेमे के ज़्यादातर जो नेता हैं या विधायक हैं उनको मौका नहीं मिलेगा। और ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि उनकी कैबिनेट के 12 मंत्री लगभग चुनाव हारे हैं, तो ऐसे में नए चेहरे को मौका देने की संभावना ज़्यादा नज़र आ रही है। वहीं सिंधिया खेमे की अगर बात करें तो उनके खेमों में के कई नेताओं को लेकर ये लगातार सोच बन रही है कि उनके नेताओं को या उनके विधायकों को कैबिनेट में जगह मिलेगी, यानी मोहन यादव की जो कैबिनेट है उनकी कैबिनेट में लोगों को जगह मिलेगी। तो ऐसे में अगर शिवराज सिंह चौहान के खेमे की अगर लोगों को कह सकते हैं कि अगर वो मौके नहीं मिलते हैं जिसकी लगातार वो उम्मीद लगा रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये बीजेपी के लिए भारी पड़ जाए, क्योंकि पहले से ही एक आपस में नाराज़गी देखने को मिली रही है। लगातार शिवराज सिंह चौहान के बयान आप देखें तो ऐसा लगता है कि भले ही वो बयान नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जिस तरह का उनका अंदाज़ है कहने का, वो ये बता ज़रूर रहा है कि बीजेपी से बहुत खुश नहीं है। और ऐसे में अगर मंत्रिमंडल में भी उनके नेताओं को, उनके विधायकों को मौका नहीं मिलता नेहा जी, तो आप मान के चलिए कि यहाँ पर एक बड़ी बगावत भी देखने को मिल सकती है और साथ में शिवराज सिंह चौहान की नाराज़गी भी बीजेपी को देखने को लिए मिल सकती है, क्योंकि अभी तक शिवराज सिंह चौहान खुलकर इस पूरे मुद्दे पर नहीं बोले, लेकिन अगर कैबिनेट में भी उनके कह सकते हैं कि समर्थक विधायकों को शामिल नहीं किया जाएगा तो मेरे ख्याल में कि ज़रूर वो इसके ऊपर कह सकते हैं कि सवाल उठाएंगे और बीजेपी आलाकमान या जो मुख्यमंत्री नए बने हैं मोहन यादव, उनसे भी वो ज़रूर इस बात के बारे में पूछेंगे कि आखिर जो पूरे का पूरा जो लोगों को चुना जा रहा है वो किसके कहने पे चुना जा रहा है और क्यों उनको दरकिनार किया जा रहा है, क्यों उनको इस तरह से अलग थलग कर दिया गया है। तो ऐसे में कई तरह के सवाल उठ के खड़े होंगे। इतना ही नहीं बताया जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए जो मंडल स्तर पर जो लोग आएंगे वो भी नए लोगों के चुनाव की बात हो रही है। तो ऐसे में जो पुराने लोग लगभग 18-20 साल से शिवराज सिंह चौहान के साथ चले आ रहे थे, उनको हटाकर एक नए लोगों को लाने की जो लगातार संभावना और लगातार जो खबरें सामने आ रही है वो ये बता रही हैं कि हो सकता है शिवराज सिंह चौहान
चौहान का। बाकी अगर शिवराज खेमे की अगर बात करें, उनको अगर अधिक मौके नहीं मिलते हैं तो जाहिर सी बात है कि उम्मीदें ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि शिवराज सिंह चौहान नाराज़ हो जाएं। और कह सकते हैं कि नाराज़गी को हालांकि उन्होंने अभी तक अपने कह सकते हैं ज़ुबान से बयां तो नहीं किए, लेकिन अगर ऐसा चलता रहेगा तो जाहिर बात है कुछ दिनों के अंदर ज़रूर ये सब बातें बाहर आ जाएंगी, क्योंकि कब तक कोई इंसान सहेगा और कब तक कोई इंसान चुप रहेगा। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान कोई छोटे मोटे कद के नेता तो है नहीं, 18-20 साल पूरा सीएम रहे हैं और एक युग जिया है बीजेपी का उन्होंने मध्य प्रदेश में। लेकिन लगातार उनको जिस तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा पेनफुल चीज़ है। क्योंकि लोकसभा के लिए भी ऐसा सुनने में आ रहा है नेहा जी की जो टीम बनेगी वो नए सिरे से बनेगी, और नए सिरे से टीम बनने का मतलब ये है कि जो पुराने चेहरे हैं उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान का जो कह सकते हैं कि जो बनाया हुआ पूरा बेस था उसको ख़त्म करने की तैयारी की जा रही है। और लगातार देखने को मिल रहा है कि जिस तरह का सौहार्द कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने बना कर रखा था, वो लगातार मोहन यादव उसके ऊपर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि एक के बाद एक जिस तरह से बयानबाजी और जिस तरह से एक्शन उनके निकल कर आ रहे हैं, वो लग रहा है कि एक वर्ग के खिलाफ वो दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी बीजेपी को कि कोई एक बेहतर फैसला करे, और जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है उसमें उनके गुट के लोग भी शामिल करें। कहीं ऐसा ना हो कि वो इस बात से खफा हो जाए, इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़े। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जैसे कि अमन जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ सकता है। और देखिए, अगला सवाल मैं यहाँ पर अक्षय से लेना चाहूंगी कि अक्षय, जैसे कि आपने अभी सुना कि यहाँ पर अमन जी ने कहा कि जो पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ रह चुके हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके जो विधायक लगातार 15-20 साल से वो मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं और वो बीजेपी की सरकार में काम भी कर चुके हैं, और अब जाकर उनको हटाने की बात यहाँ पर तेज हो रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी चुनावों के चक्कर में एक बड़ी गलती यहाँ पर कर रही है कि 15-16 साल से जो विधायक उनके लिए काम कर रहे थे और नए चेहरों के चक्कर में वो पुराने विधायकों को नजरअंदाज कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पर जो ये बात निकल कर के सामने आई है, इसमें मुझे नहीं लगता कि सभी चेहरों को दरकिनार किया जाएगा। हाँ, संभावना ये ज़रूर है कि जिस तरह से ये जानकारी है उसके मुताबिक यही लगता है कि जो शिवराज खेमे के विधायक हैं, जो शिवराज खेमे के 165 में से जो विधायक हैं जो जीत करके आए हैं, उनमें से ज़्यादातर को शायद मंत्रालय ना मिले, लेकिन कुछ को मंत्रालय मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से ये बात आपने कही कि 15 से 20 साल का वे अनुभव रखते हैं, 20 साल से करीब राजनीति में है वे प्रदेश के, और उसके बाद उन्हें अगर उन जैसे नेताओं को यहाँ मंत्रालय नहीं दिया जाए तो क्या कांग्रेस के खिलाफ ये बीजेपी गलती कर रही है? तो देखिए, यहाँ पर एक और चीज निकल कर के सामने ये आती है कि 15 से 20 साल पुराने वे चेहरे हैं। हमें ये चीज तो हम देख रहे हैं कि अनुभवी है, लेकिन 15 से 20 साल पुराने भी वे चेहरे हैं और आज नहीं तो कल बदला जाना ही है निश्चित तौर पर। तो यहाँ पर ये भी चीज है, पार्टी देख रही है। जिस तरह से पार्टी ने तीनों राज्यों में नए मुख्यमंत्री भविष्य को देखते हुए उतारे हैं, तो केवल मुख्यमंत्री ही नहीं, पार्टी यहाँ पर नए चेहरों को मंत्रालय देना चाहती है। मंत्रालयों की जिम्मेदारी, अलग अलग विभाग, अलग अलग मंत्रालय है, उनकी जिम्मेदारी नए चेहरों को देना चाहती है, जो वे चेहरे आगे भी बरकरार रहे और आगे बड़ा बदलाव ना करना पड़े। क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर तो पार्टी बदलाव कर ही चुकी है, तो यहाँ पर मंत्रालयों में भी बड़ा बदलाव कर सकती है, जिससे आगे बड़े बदलाव ना करने पड़े। बिल्कुल, यहाँ पर जैसे कि आपने देखा कि मुख्यमंत्री की कमान जैसे ही यहाँ पर मोहन यादव ने संभाली, ताबड़तोड़ फैसले वो यहाँ पर लेते नजर आए हैं। कभी लाउड स्पीकर वाला मुद्दा उठाते हैं, कभी आपने देखा कि यहाँ पर मीट मांस की दुकानों को लेकर उन्होंने अपना फैसला सुनाया। तो ये जितनी जल्दी से यहाँ फैसले लेते नजर आ रहे हैं, क्या जनता को वाकई में ही इस तरीके से लुभा पाएंगे? देखिए, मुझे इसकी दो प्रमुख वजह लगती है। पहली वजह मुझे इसकी लगती है 2024 के लोकसभा चुनाव, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से मोहन सिंह यादव को मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं मोहन सिंह यादव पर जिम्मेदारी अब ये भी है कि बीजेपी मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पे अच्छा प्रदर्शन करे। ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं मोहन सिंह यादव की भी है, क्योंकि मोहन सिंह यादव को मुख्यमंत्री जब बनाया गया तो लगातार ये बात कही जा रही है कि मोहन सिंह यादव के जरिए भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में यादव समुदाय, साथ ही साथ ओबीसी समुदाय को भी साधना चाहती है, जिसका सीधा असर 2024 के लोकसभा चुनावों में देखने को मिलने वाला है। ऐसे में जो फैसले दमादम यहाँ पर लिए जा रहे हैं, चाहे यहाँ पर लाउड स्पीकरों को बैन लगाना हो उन पर, चाहे यहाँ पर बीजेपी नेता का जब एक हाथ काटा गया तो तुरंत उसके घर पर हमें बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली। तो जो फैसले यहाँ पर मोहन सिंह यादव और उनकी सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं, वो यहाँ पर एक जल्द से एक छवि बना देना चाहते हैं एमपी की जनता के मन में कि मोहन सिंह यादव भी यहाँ कहीं ना कहीं मामा से कम नहीं है, मामा से भी आगे निकल करके वे आ सकते हैं। और कहीं ना कहीं उन्हें भी देखते हुए वो भी जनता के मन में एक ऐसी यहाँ पर
छवि डाल देना चाहते हैं बीजेपी की और ज्यादा मजबूत कि 29 की 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी 24 में अच्छा प्रदर्शन करे। तो ये भी जिम्मेदारी मुझे लगता है उनकी इस समय काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय। देखिए यहाँ पर जैसे कि अक्षय ने बताया कि आखिरकार मोहन यादव जो ताबड़तोड़ फैसले यहाँ पर ले रहे हैं, हो सकता है कि उसमें एक बड़ा कारण 2024 के चुनाव भी हो सकता है। इसी को लेकर अगला सवाल मैं दौलत से यहाँ लेना चाहूंगी। दौलत, अभी आपने एक अपडेट को यहाँ पर कवर किया है कि मोहन यादव को लेकर, मोहन यादव रात उज्जैन जिले में थे वहां पर, और वो पूजा अर्चना भी वहां पर करते नजर आए। और बता दें आपको कि यहाँ पर जो अभी खबर सामने आई है वो ये है कि कोई भी जो नेता होता है या फिर सीएम होता है वो महाकाल की नगरी में रात नहीं बिता सकता, लेकिन यहाँ पर महाकाल की नगरी में मोहन यादव ने रात गुजारी और कह लीजिए एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर इस चीज को दिखा दिया कि जहाँ पर ये मिथ चलता आ रहा था कि कोई भी राजा या नेता रात नहीं गुजार सकता। यहाँ तक कि मैं बता दूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी भी रात नहीं गुजारते हैं उज्जैन में, उससे पहले भी कई सारे केस देखने को मिले हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर मोहन यादव ने ये बड़ा चैलेंज जो है उसको यहाँ पर साफ कर दिखा दिया? बिल्कुल, यहाँ पर जो है अभी उनकी सरकार बनी है और सरकार बनते ही वो जो है उज्जैन में रात बिताते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि उज्जैन में उनका यहाँ पर निवास स्थान है और कई सारे यहाँ पर जो पौराणिकता को मानते हैं या कई बड़े पंडित हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर उज्जैन में उनका रहना है। वो महाकाल के बेटे हैं, खुद भी वो कहते हैं कि महाकाल मैं उनका बेटा हूँ, यहाँ पर वही राजा हैं, मैं तो सिर्फ उनका भक्त हूँ। तो कहीं ना कहीं देखा जाए उन पंडितों का मानना है कि इन पर ये सब चीज़ें लागू नहीं होंगी। लेकिन हमने देखा कि जिन भी बड़े मंत्रियों ने या फिर खुद प्रधानमंत्री जो देश के चौथे प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, उन्होंने उज्जैन में रात बिताई तो अगले ही दिन उनकी सरकार यहाँ पर ध्वस्त हो गई। यहाँ पर कहा जा रहा है कि और भी कई ऐसे मंत्री थे, कर्नाटक के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने यहाँ पर रात बिताई तो 20 दिन के भीतर ही जो है उनको इस्तीफा देना पड़ गया। और यहाँ पर ये इतिहास कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के राजघराने से, उनके परिवार से जुड़ा हुआ है और इसलिए वो खुद यहाँ पर जो है उज्जैन में कभी रात नहीं बिताते। तो कहीं ना कहीं देखा जाए एक मिथ नहीं, कहीं ना कहीं तो इसमें चीज़ें ऐसी हैं कि ऐसी नज़र आती हैं। अभी तो देखा जाए लोग कह रहे हैं कि अभी पहला ही दिन है, यहाँ पर अभी रात गुजारी है, आगे जो है बड़ी चीज़ हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि जब से वो पार्टी में आए हैं, जब से यहाँ पर उनको सीएम के रूप में चुना गया है, बड़ा विद्रोह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। खुद शिवराज सिंह चौहान नाराज हैं, जनता नाराज है कि अब यहाँ पर जो है 2024 में बीजेपी की खैर नहीं होगी। यानी बीजेपी का जो खराब समय कहीं ना कहीं इन 3 राज्यों में जीत के बाद जो सीएम फैसला हुआ उसके बाद ही यहाँ पर जो है हो गया था। लेकिन कहीं ना कहीं ये मिथ भी अब इस सरकार के साथ जुड़ गया है और लोगों का विश्वास यहाँ पर शायद पक्का हो सकता है कि सरकार यहाँ ध्वस्त हो जाए और जो उनके मामा है शिवराज, वो फिर दोबारा यहाँ पर मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आए। बहुत बहुत धन्यवाद दौलत। देखिए जैसे कि दौलत ने यहाँ पर कहा कि जो मिथ था उस मिथ को यहाँ मिटाने के लिए मोहन यादव उज्जैन में रात गुजारते नजर आए, लेकिन ये तो समय के साथ ही पता चलेगा कि ये मिथ है क्या वाकई में सच है। दूसरी तरफ अगर हम नजर डालें यहाँ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सीएम और राजस्थान के सीएम दोनों दिल्ली में है, लगातार यहाँ पर मीटिंग्स कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सिंधिया के लिए क्या खुशखबरी आने वाली है और दूसरी तरफ यहाँ शिवराज सिंह चौहान को कितना बड़ा झटका लगेगा, ये समय के साथ पता चलेगा। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।